अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केएच ऑनलाइन एकेडमी। लेक्चर नंबर 1 में हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 पार्ट्स किए थे। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है एक्सरसाइज 9.1 पे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 कंप्लीट करते हैं, फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 में उसने हमसे पूछा है कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी है या पार्शियल, इसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है और लीनियर है या नॉन लीनियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो कि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक है, dx। तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपने चेक करना है इसका ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है आपके पास, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर है इसका डेरिवेटिव, क्योंकि एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया हुआ है, यहाँ 2 दफ़ा डेरिवेटिव लिया हुआ है। तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 2। तो यही मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे पास कितना है, 2। तो यही मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर आ गया मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का 2। अब आपने चेक करनी है इसकी डिग्री क्या है। याद रखिएगा, डिग्री आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट होता है। तो सबसे पहले मुझे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना है, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे पास ये है। इसका जो एक्सपोनेंट होगा वो मेरे पास डिग्री। लेकिन इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये पावर 3/2 में आ रही है, तो इसको देखें जी कि कैसे सिंप्लीफाई करना है। पार्ट नंबर 5 है मेरे पास, dy/dx का स्क्वायर इज इक्वल्स टू d2y/dx का स्क्वायर प्लस y, इस सारे की पावर है जी 3/2। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये मेरे पास लिखा हुआ है जी dy/dx का स्क्वायर इज इक्वल्स टू d2y/dx का स्क्वायर प्लस y, इस सारे के ऊपर पावर है 3। और जो 1/2 लिखा हुआ है उसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास 3/2 है। 3 1 ज़ा 3, 3/2 वापस बन जाएगी। अब ये 1/2 का क्या मतलब है कि इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट d2y/dx का स्क्वायर प्लस y, इसकी पावर है मेरे पास 3 और इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। यहाँ पे मेरे पास है जी dy/dx का स्क्वायर। और आपको पता है कि स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। यहाँ पे एक 2 ऑलरेडी है, जब मैं स्क्वायर लूँगी तो कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे जब स्क्वायर लूँगी तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा d2y/dx तो स्क्वायर प्लस y, इस सारे की पावर है 3। तो डिग्री हमारे पास क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। तो मेरे पास इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 3। लास्टली हमने चेक करना है कि इक्वेशन हमारे पास लीनियर है कि नॉन लीनियर है। लीनियर के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस थी। पहली ये कि आपके पास y और उसके जितने भी डेरिवेटिव मौजूद हैं सबकी डिग्री 1 होनी चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है मेरे पास y की पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो y की डिग्री मेरे पास 3 बन रही है। तो ये मेरे पास क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है जी। लीनियर तब होती है जब मेरे पास y की और उसके तमाम डेरिवेटिव्स की डिग्री 1 होती, y की और उसके डेरिवेटिव की मेरे पास कहीं पे प्रोडक्ट ना आ रही होती, या मेरे पास कोई भी ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन जो है वो y में ना होता। ठीक है, ये 3 कंडीशंस होती हैं लीनियरिटी की। तो मेरी पहली होल्डिंग कर रही है, इसलिए मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। चलें जी, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो जाएं। हमारे पास है जी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे फॉर्म करते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज फॉर्म्ड बाय एलिमिनेटिंग का मतलब होता है रिमूव करना, द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। मतलब मुझे जो इक्वेशन दी हुई है उसमें से मैं अपने आर्बिट्रेरी जितने कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, C1 C2 जितने आ रहे हैं, उन सबको मैं रिमूव कर दूं तो मेरे पास जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अगर मेरी इक्वेशन के अंदर एक कॉन्स्टेंट है तो उसको रिमूव करने के लिए मुझे कम से कम 2 इक्वेशन रिक्वायर होंगी। देखिए, आपके पास एक इक्वेशन है a+3, दूसरी आपके पास है जी 2a-4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ए की अगर मैंने वैल्यू निकालनी है, मेरे पास जब तक 2 इक्वेशंस नहीं होंगी मैं ए की वैल्यू नहीं निकाल सकती। ठीक है, अगर मेरे पास सिंपल ए की इक्वेशन लिखी हुई है a+3 इज इक्वल्स टू b, यहाँ से मैं ए की वैल्यू कैसे निकालूँ। और दूसरी मेरे पास है 2a+5 इज इक्वल्स टू 7b। ठीक है, तो मैं इक्वेशन में से अपने कांस्टेंट को एलिमिनेट सिर्फ उसी वक्त कर सकती हूँ जब मेरे पास अगर एक कांस्टेंट है तो मुझे कम से कम 2 इक्वेशंस चाहिए, 2 कांस्टेंट हैं तो कम से कम मुझे 3 इक्वेशंस चाहिए। ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरह हम चलते जाते हैं।
ये मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करी, ये तो आपके पास जनरल इक्वेशन है ना, इसको आपको दो कॉन्स्टेंट्स है तो मुझे दो इक्वेशंस चाहिए थी। लेकिन जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारे पास जितने कॉन्स्टेंट्स आ रहे होते हैं हमें उससे एक इक्वेशन ज़्यादा चाहिए होती है। अगर मेरे इक्वेशन में एक कांस्टेंट होगा तो मुझे दो इक्वेशंस चाहिए होंगी, अगर मेरे पास दो कांस्टेंट होंगे मुझे तीन इक्वेशंस चाहिए होंगी। और इसी तरह अगर मैं n कांस्टेंट्स की बात करूँ, अगर मेरी किसी इक्वेशन में n नंबर ऑफ कांस्टेंट्स हैं तो मुझे उसको एलिमिनेट करने के लिए n+1 इक्वेशंस जो हैं वो चाहिए होंगी। ठीक है, ये मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं आपके लिए। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा कभी भी ग्रेटर नहीं होता नंबर ऑफ कांस्टेंट्स से। मतलब अगर मेरी एक इक्वेशन में तीन कांस्टेंट्स हैं तो उसका ऑर्डर कभी भी 4 नहीं होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वो हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ कांस्टेंट्स से। अगर मेरी इक्वेशन में 3 कांस्टेंट्स हैं तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 होना है। अगर मेरी इक्वेशन में 4 कांस्टेंट्स हैं मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 होना है। तो चलें जी, हम अपनी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच गिवन फंक्शन इज अ सोल्यूशन। उसने सोल्यूशन दिया हुआ है, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो इसका पहला पार्ट है हमारे पास, पहला पार्ट है जी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3e की पावर माइनस एक्स। आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जी आपके पास कांस्टेंट तो कोई भी नहीं है, तो आपने सिंपली क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। डिफरेंशियल का मतलब है कि आपने उसका क्या ले लेना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। कैसे पता लगा मुझे कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, यहाँ मैं एक्स को वैल्यूज़ देती जाऊँ, मेरा वाई आता जाएगा। तो वाई मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डेरिवेटिव जब भी हम लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, तो एक्स का आपके पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, तो मेरे पास कांस्टेंट है e की पावर माइनस एक्स का। जब मैं डेरिवेटिव लूँगी e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स, और आगे हम डेरिवेटिव लेते हैं जो ऊपर लिखा होता है इसका। ठीक है जी, ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 3 e की पावर माइनस एक्स, और जब मैं माइनस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लूँगी वो मेरे पास क्या आ जाएगा -1। तो ये मेरे पास क्या आ गया 1 प्लस माइनस माइनस 3 1 3 e की पावर माइनस एक्स। ये मेरे पास आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3 e की पावर माइनस एक्स। तो आपने अब क्या करना है, ये मेरे पास dy बाई डी एक्स क्या है, पहला डेरिवेटिव, इसको लिख सकती हूँ y डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 3e की पावर माइनस एक्स। अब मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि 3e की पावर माइनस एक्स मेरे पास किसके बराबर आएगा, इसको इधर ही रहने दें, ये x यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y डैश मेरे पास इक्वल आ जाएगा 1 माइनस इस 3e की पावर माइनस एक्स की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट करने लगी हूँ, वो मेरे पास क्या आ जाएगी y माइनस एक्स। तो ये मेरे पास आ गया y डैश इज इक्वल टू 1 माइनस वाई माइनस माइनस प्लस एक्स। इसको आप मज़ीद अरेंज करके कर लें, y वाली एक तरफ कर लें, यहाँ माइनस हो रही है इधर आएगी प्लस हो जाएगी, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इस साइड पे वैसे ही। ठीक है जी, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी थी। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आपने क्या करना है, उसका डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव ले लिया, उसके बाद अगर कोई चीज़ आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपको किसी टर्म की वैल्यू आपके क्वेश्चन में से अगर मिल रही है तो उसको वहाँ पे पुट कर दें और उसको अरेंज करके लिख लें। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। चलें जी, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी ई की पावर माइनस 3x, और यहाँ उसने बता दिया कि c मेरे पास क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। पार्ट नंबर 2 है मेरे पास, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी ई की पावर माइनस 3x। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करना है। अब आपको पता है कि आपके पास कितने कांस्टेंट्स हैं, एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है तो मुझे कितनी इक्वेशंस चाहिए, 2। एक इक्वेशन मेरे पास ये है और एक कैसे आएगी, इसको डिफरेंशिएट करने से। डिफरेंशिएट मैंने क्यों करना है, क्योंकि उसने कहा है कि फॉर्म आपने करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है तो डिफरेंशियल का मतलब ही ये है कि आपको क्या चाहिए, डेरिवेटिव। ठीक है जी, डेरिवेटिव लेने लगी हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास पहला फंक्शन है, ये मेरे पास दूसरा फंक्शन है, ये 1, ये मेरे पास 2। तो आपको पता है कि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वाला वैसे ही। ठीक है जी, दूसरा वाला वैसे ही, और आपने डेरिवेटिव ले लेना है पहले का, फिर प्लस पहला आपके पास आ जाता है वैसे ही, और डेरिवेटिव अब आपने लेना है दूसरे का। तो चलें जी, डेरिवेटिव आपको पता ही है, आई होप सो, कि कैसे लेते हैं। ये e की पावर माइनस 3x मेरे पास वैसे ही, जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू x
तो पावर पहले, पावर में से एक माइनस करके, पावर छोड़ के जब मैं बेस का डेरिवेटिव लूँगी, पावर छोड़ के बेस का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा 1, और सी आपके पास कांस्टेंट है और आपको पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 0, प्लस एक्स क्यूब प्लस सी मेरे पास वैसे ही, और ई की पावर -3x का आप डेरिवेटिव लेना है, तो ई की पावर -3x का डेरिवेटिव ई की पावर -3x, और फिर आगे मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है d/dx इंटू -3x। ठीक है जी, ये मेरे पास आ जाएगा ई की पावर -3x, 3x का स्क्वायर, 3 1 3 हो गया, 3 में से 1 माइनस किया 2, तो ये आ गया 3x का स्क्वायर, प्लस एक्स क्यूब प्लस सी, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ई की पावर -3x, और जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी विद रिस्पेक्ट टू x तो मेरे पास क्या बन जाएगा -3। ठीक है, 3 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो ये मेरे पास आ गया -3। अब मेरे पास क्या बन रहा है, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, 3x का स्क्वायर ई की पावर -3x प्लस एक्स क्यूब प्लस सी ई की पावर -3x, और ये साथ लिखा हुआ है 3 प्लस माइनस, और यहाँ पे मैं 3 को जो है स्टार्ट में लिखने लगी। ठीक है जी, अब आपको पता है कि ये मेरे पास बन रहा है एक्स क्यूब प्लस सी ई की पावर -3x, एक्स क्यूब प्लस सी ई की पावर -3x। आपको मैंने पहले भी बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे फॉर्म करते हैं कि हमारे पास जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आ रहे हैं उसको हमने अपनी इक्वेशन में से एलिमिनेट करना होता है। अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है अभी भी, ठीक है, इस कांस्टेंट को मैंने एलिमिनेट करना है, तो ये एक्स क्यूब प्लस सी ई की पावर -3x, ये जो मेरे पास इतना वाला हिस्सा है, आप देखो ये आपके पास वापस यही चीज़ नहीं है, एक्स क्यूब प्लस सी ई की पावर -3x, तो ये किसके बराबर है y के, तो यहाँ पे जी पुट कर दें, यहाँ पे मेरे पास था dy/dx इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर ई की पावर -3x -3 वैसी, और ये सारी टर्म मेरे पास किसके बराबर है y के, तो ये मेरे पास क्या हो गया y डैश, dy/dx को मैंने क्या लिखा है y का पहला डेरिवेटिव, ये -3y, यहाँ माइनस हो रहा है, इस साइड पे लाई प्लस हो गया, और बाकी मेरे पास रह गया 3x का स्क्वायर ई की पावर -3x। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 क्या है हमारे पास, ax प्लस ln ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस b। अब आप देखो आपके पास कितने कांस्टेंट आ रहे हैं, एक कांस्टेंट मेरे पास a है और दूसरा कांस्टेंट मेरे पास b है, तो दो कांस्टेंट्स हैं, तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा 2 होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 का क्या मतलब है कि मुझे इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। ठीक है जी, तो पार्ट नंबर 3 है मेरे पास, पार्ट नंबर 3 है जी मेरे पास y इज इक्वल्स टू ax प्लस ln ऑफ y इज इक्वल्स टू y प्लस b, ax प्लस ln ऑफ y इज इक्वल्स टू y प्लस b। इसमें मेरे पास आपको नज़र आ रहा है कि कितने कांस्टेंट्स हैं मेरे पास, एक कांस्टेंट ये है और एक कांस्टेंट ये है। आपके पास दो कांस्टेंट्स हैं, तो दो कांस्टेंट्स हैं, तो हमने जी क्या करना है, इसको आपने करना है जी 2 टाइम्स डिफरेंशिएट। ठीक है, कांस्टेंट को मैंने एलिमिनेट करना है, दो कांस्टेंट हैं, जितने कांस्टेंट है उतना मेरे पास मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो जी पहला डेरिवेटिव लेना है आपने, डिफरेंशिएट हम कर ही विद रिस्पेक्ट टू एक्स रहे हैं, तो ये आपका ए वैसे ही एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, प्लस ln ऑफ y को कैसे डिफरेंशिएट करना है, लॉग में कोई टर्म आ जाए तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, उसको 1/, कर देते हैं, और फिर आगे उसका डेरिवेटिव। ये चीज़ देखेंगे जी हमने कैसे लिखी है, ln ऑफ y लिखा हुआ है, अगर आपके पास हो ln ऑफ x, इसको मैं कैसे डिफरेंशिएट करती हूँ, पहले log ऑफ x का हो जाएगा 1/x, log के साथ जो भी टर्म लिखी हो वो 1/, में आ जाती है, और फिर आगे इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है जी, आगे इस टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो ये dx/dx हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आ गया 1/x। अब यहाँ मेरे पास x की जगह पे आ रहा है y, तो log ऑफ y को आपने डिफरेंशिएट करना है, आपके पास आ जाएगा 1/y, और फिर आगे मैंने डेरिवेटिव लेना है इसका, किसके हिसाब से मैं ले रही हूँ, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, यहाँ पे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, dy/dx प्लस b कांस्टेंट है, b का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, ये मेरे पास आ गया a प्लस dy/dx 1/y, ये क्या आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू dy/dx a प्लस, अब आपको पता है dy/dx क्या होता है, इसको लिख सकती हूँ y डैश, यहाँ पे मैंने लिख दिया y डैश। ठीक है, थोड़ा लिखना इसको आसान हो जाता है, इस वजह से इस फॉर्म में लिख दिया a प्लस y डैश को 1 से मल्टीप्लाई किया y डैश, नीचे मेरे पास है y इज इक्वल टू y डैश। अब आप देखो मैंने एक दफ़ा डिफरेंशिएट किया है, मेरा एक कांस्टेंट ख़त्म हो गया,
अब मैं जब फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँगी मेरा दूसरा कांस्टेंट भी ख़त्म हो जाएगा। दोबारा डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन यहाँ लिख लीजिएगा। दोबारा डिफ्रेंशिएट किया, ए मेरे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 प्लस ये मेरे पास ओवर में आ रहा है। जब ओवर में आता है तो हमने क्या लगाते हैं, क्वोशिएंट रूल। नीचे वाले का डेरिवेटिव, सॉरी नीचे वाले का स्क्वायर ले लेते हैं। नीचे वाले का हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर। फिर हम कैसे लिखते हैं, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला वैसे ही, माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव। यहाँ पे आई थिंक मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है क्वोशिएंट रूल लगाते हुए। क्वोशिएंट रूल आपके पास क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का हम स्क्वायर लेते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। क्वोशिएंट रूल क्या है, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला वैसे ही, माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू, और जब इस पे लगाएंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश। ठीक है, वाई का पहला डेरिवेटिव है, जब दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो वाई के 2 डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। क्वोशिएंट रूल देख लें कैसे लगाया है, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला वैसे ही, माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब आपने इसको अरेंज करके लिखना है। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, वाई डबल डैश इंटू वाई माइनस 2 वाई डैश आ रहे हैं तो लिख सकती हूँ वाई डैश का स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको जब मैं अपनी राइट साइड पे लेके जाऊँगी तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो ये मेरी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, और आपको नज़र आ रहा है कि जी यहाँ पे आपके पास कहीं पे भी कांस्टेंट जो है वो अब मौजूद नहीं है। इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि सारी चीज़ों को आप एक तरफ ले आओ। सारी टर्म्स को मैं एक तरफ लाऊंगी तो यहाँ लिख देती हूँ। मेरे पास था वाई डबल डैश वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर, और ये मेरे पास इक्वल में आ रहा है वाई स्क्वायर वाई डबल डैश। इसको जब मैं इस साइड पे लाऊंगी ये माइनस हो जाएगा। अब आपको पता चल रहा है कि इधर से क्या कॉमन आ रहा है, इन 2 टर्म्स में से मेरे पास वाई डबल डैश वाई कॉमन आ रहा है। ये मेरे पास बाहर चला गया, अंदर मेरे पास क्या रह गया, 1 माइनस वाई की 2 पावर्स हैं, एक बाहर चली गई एक अंदर आ जाएगी, और साथ मेरे पास आ रहा है वाई डबल डैश। ठीक है जी, और ये जो मेरे पास लास्ट टर्म बची इसको मैं साथ वैसे लिख दूंगी, वाई डैश का स्क्वायर। तो चलें जी, हम यहीं पे अपना आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 2, 3 इस लेक्चर में डिस्कस किया। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।